पिताजी हम बच्चों को छोड़कर चले गए। पिताजी। बड़े भैया, भैया, बड़े भैया, लेकिन विजय चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा। पिताजी महात्मा जी के दिए हुए श्राप से छुटकारा पाने के लिए 12 साल के लिए तपस्या पर गए हैं और 12 वर्ष की तपस्या को पूरा करने के पश्चात शीघ्र ही फिर पिताजी अपने महल में आ जाएंगे। तब तक ये जिम्मेदारी मैं इस परिवार का बड़ा हूं और बड़ा होने के नाते पिताजी ने मुझे सौंपा है। इस जिम्मेदारी को मैं संभाल लूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाई, कोई जरूरत नहीं है। तारा रानी, ये तारा रानी सामने आओ। कहिए प्राणनाथ। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अभी तुम्हारे हाथों की अच्छी तरह से मेहंदी भी साफ नहीं हुई है, लेकिन जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दिया है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, सुख दुख में मेरी साथी हो तुम। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी और कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे परिवार को तुम्हें संभालना है। तो देखो मेरा छोटा भाई जो मेरी जिंदगी मेरी जान है, ये तुम्हारा देवर कहलाता है, ये तुम्हारा देवर कहलाता है। इसे देवर की तरह नहीं प्यारी, इसे तुम्हें बेटे की तरह मानना है और बेटे की तरह इसकी परवरिश करना है। और ये देखो मेरी बहन पिंकी जो हम दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, और ये तुम्हारी ननद कहलाती है। ननद, इसे तुम ननद की भांति नहीं बल्कि अपनी पुत्री की तरह मानना है, अपनी बेटी की तरह इसको मानना है। इन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि इन बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो समझ लो कि मुझे तकलीफ हुई। प्राणनाथ। हाँ प्यारी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। मैं इन दोनों बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि ये हमें कभी भुला नहीं सकेंगे। यही विश्वास है तुमसे प्यारी। देखो समझाओ, पहले मेरा भाई और मेरी बहन पिताजी के जाने के दुख में दोनों रो रहे हैं, इनको चुप करवाइए प्यारी, चुप करवाइए। विजय और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ, आओ। मैं तुम दोनों की एक बात बताऊं। ऊपर वाला जो करता है वही होता है, उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो हो
एक खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोला है, मेरा मुन्ना बड़ा ही सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाएगा। हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोला है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। हेलो हाँ जी। और ये आ गए राम केवल भैया बूंदी गुरजिन की तरफ से परिवार को देखते हुए 20 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद भैया। क्या किया कि आदमी एक खिलौना है, वही होता है जो रब चाहता है। आप ठीक करें भैया। और विजय, आपको कहीं जाना भी है? हमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना है भैया? भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? ओ याद आया भैया, रोज की तरह स्कूल जाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल राइट। और सुनो भैया, तुम जाकर के मन लगाकर पढ़ाई करो, भाई और बहन दोनों, क्योंकि मैं देखो चाहता हूं कि जिस तरह हर साल पिताजी के समझ तुम दोनों का रिजल्ट फर्स्ट नंबर से आता था, उसी तरह इस वर्ष भी तुम्हारा रिजल्ट मेरे पास आए तो फर्स्ट नंबर से ही आना चाहिए। अगर भाई या बहन एक भी अंक कम लेकर के आए तो भाई मैं यही समझूंगा कि मेरी जिम्मेदारी में कोई कमी थी, जिसकी वजह से मेरा भाई या मेरी बहन अंक कम लेकर के आए। इसीलिए फर्स्ट नंबर से तुम्हारा रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए दोनों का। डोंट वरी भैया, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू, ऐसा ही होना चाहिए। बैठिए आप। हेलो। और ये आ गए मुन्ना लाल भैया बूंदी गुरजिन की तरफ से 50 रुपया व्यवहार। लिखने वाले ध्यान दें। पिंकी मेरी बहन, भैया सुना तुमने? बड़े भैया की तरफ से ये हिदायत है कि हमें किसी अन्य काम पर ध्यान ना देकर सिर्फ हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। बिल्कुल। जिस प्रकार से हम पिताजी के सामने अपना रिजल्ट लेकर आते थे फर्स्ट नंबर से, उसी प्रकार से बड़े भैया के समक्ष जब भी रिजल्ट आए तो फर्स्ट नंबर से आए।
पूरी कोशिश रहेगी। ताकि बड़े भैया अपने मन में ये ना सोचे कि पिताजी नहीं है तो ये दोनों पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाते हैं, समझी? जी भैया। चलो आओ चलते हैं स्कूल। भैया को देख रही हो देख रहे हैं। और भाभी को देखो, भाभी को क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। बड़े भैया से किसी माने में भाभी भी कम नहीं है। भाभी का भी कोई जवाब नहीं है। वाह क्या मुस्कान है। भैया और भाभी को देखकर एक बात याद आ गई है। हमें भी बताइए भैया, कौन सी बात है? बताओ हाँ। कि भैया हमरे राम जैसे हो, कि भैया हमरे राम जैसे ओ भौजी हमारी सीता, इनके बचन जैसे रामायण गीता, हमरे भैया हमारी भौजी, हमरे भैया हमारी भौजी। भैया हमरे राम जैसे, भैया हमरे राम जैसे, भौजी हमारी सीता, इनके बचन जैसे रामायण गीता, हमरे भैया हमारी भौजी, भैया भौजी। वाह कितना बड़ा सम्मान हमारे भाई और बहन के दिल के अंदर है, जो कि हमें प्रभु रामचंद्र जी का दर्जा दे रहे हैं और हमारी पत्नी को मां जानकी का दर्जा दे रहे हैं। कितने महान हैं ये बच्चे। वाह ऐसे ही हमारे बच्चे इस महल में हंसते खेलते नजर आना चाहिए। इनकी खुशी में हमारी खुशी है प्यारी। और हमारे राज दरबार के दरबारियों बिहारी लाल और महाबली दोनों मेरे पास आए। जी महाराज। बिहारी लाल, हाँ पिताजी तो तपस्या पर जा चुके हैं हाँ। और ये जिम्मेदारी 12 वर्ष तक हमें संभालना है। जी महाराज। और तुम हमारे राज्य के पुराने सिपाही हो। जी हमारे पिताजी के जमाने के तुम सिपाही हो, इसीलिए जी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे राज आसाम में कितने गांव हैं, कहाँ के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, इनके विषय में तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। क्यों नहीं मैं महाराज? तो अभी कुछ जानता नहीं हूँ। जी महाराज। इसीलिए तुम जाओ हमारे आसाम राज्य में भ्रमण करते रहो, हाँ सबसे जनसंपर्क करते रहो जी। और जानकारी करते रहो कि अगर किसी को कोई भी परेशानी आती है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो उनकी दिक्कतों को दूर करते रहना। ये मेरा आदेश तुम्हारे लिए सख्त है। जी महाराज। जा सकते हो। खुश रहो बिहारी लाल। और महाबली इधर आओ, तुम्हारी भी जिम्मेदारी एक दे रहा हूं। कैसी आज के बाद लापरवाही, घूमना फिरना बंद कर दो, सब बंद 12 साल तक के लिए, ताकि पिताजी को कोई शिकायत न मिल सके। नहीं। इसी वक्त हमारे आसाम राज्य के सीमा बॉर्डर पे जाओ और सीमा बॉर्डर पे जाकर के हमारे जो सैनिक, हमारे राज्य के रक्षक जी हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं, जी जानकारी करते रहो। अगर उनको कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो उनकी जरूरत के अनुसार उनकी जरूरतों को तुम पूरा करते रहना। जैसा पाजी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जा सकते हो। जिम्मेदारी के साथ 12 साल ड्यूटी। और हाँ कराना, ये जिम्मेदारी हमें और तुम्हें निभाना है। इसलिए
आओ हम अपने बैठक रूम में चलते हैं और बैठकर किस तरह राज को चलाया जाए, किस तरह इसकी जिम्मेदारी निभाया जाए, हम दोनों बैठकर सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ताकि कोई दिक्कतें ना आ सके। आइए मेरे साथ। ठहरिए। प्राणनाथ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। हमसे? जी। अरे क्या जानना चाहती हो? प्राणनाथ, आप ये बताइए, आज हमारी शादी को कितने दिन हो गए? अरे पगली, इतनी जल्दी भूल गई कि मेरी शादी के कितने दिन हो गए? अरे अभी अपनी शादी के कितने दिन हुए? अभी अपनी शादी के 1 हफ्ते हुए हैं, यानी कि 7 दिन, आज 7वां दिन है। प्राणनाथ, हाँ, हमारी शादी को 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते, पूरा 1 हफ्ते। लेकिन प्राणनाथ, आप ये बताइए, आप मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? परेशानी की बात नहीं है प्यारी, तुम हमें अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर हो तुम। ये तो हमारे नसीब है कि तुम जैसी धर्म पत्नी हमारे जीवन साथी बनकर आई। बात ये है प्यारी कि तुम जानती हो कि अभी तक मेरी पढ़ाई चल रही थी, इम्तिहान चल रहा था, पूरा दिमाग इम्तिहान पर रखा था, और अब तो हम दोनों को जिंदगी भर साथ ही तो रहना है। क्योंकि जानती हो, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, ये ज्ञान तो जो होता है, ये इंसान का सबसे बड़ा धन होता है। अगर जो इंसान ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, वो जिंदगी भर कुछ नहीं पाता है। इसीलिए प्राणनाथ, मैं चाहती हूँ क्या चाहती कि आज हमें जो बातें करना है, सारी बातें यहीं करें। चलो ठीक है भाई, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी बातों को भी सुनना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ठीक है। अगर तुम यही बातें करना चाहती हो तो ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो? एक बात और है प्राणनाथ। कौन सी बात? अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए, तो मुझसे कभी नाराज नहीं होना, मुझसे कभी खफा नहीं होना। यानी देखिए, तुम्हारी बात तो ठीक है, कोई गलती हो जाए तो हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन गलतियां भी कई प्रकार की होती हैं। अपने जीवन में कभी कोई ऐसी गलती भी नहीं करना, ऐसी गलती भी नहीं करना जिसकी वजह से मैं तुम्हें क्षमा न कर सकूं, बल्कि सजा देने पर मजबूर हो जाऊं। इतना तुम भी याद रखना। प्राणनाथ, भगवान न करे कि वो दिन कभी आए। एक बात बताओ प्राणनाथ, बोलो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन चलो, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न हो। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। और भला क्या रब से चाहूँ, प्यार मिला, संसार मिला, प्यार मिला, संसार
करने है हीरे मोती, क्या करने है चांदी सोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। जल्दी से आ जाना तू, जब भी मैं आवाज दूं जल्दी से आ जाना तुम, मेरी इस मुस्कान पे आंसू ना बन जाना तुम, आंसू ना बन जाना तुम। हंसना हमको आता नहीं है रोना, हंसना हमको आता नहीं है रोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे बहुत हो गया, अब चलो चला जाए। नहीं नहीं देखो, मौज में आकर मौत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें अभी पुरजा की तरफ जाना है, उसके बाद फिर वापस आएंगे तो फिर प्यार की बड़ी बातें करेंगे, ठीक है? इसलिए आओ चुनरी उठाओ। भली तुम शर्मा रही हो। अरे हमसे क्या शर्माना, एक बात कहें, हमारे पिताजी ने इतने गहने लाद दिए तुम्हारे बदन पर कि कोई जगह खाली नहीं है। अब कहां से शुरू करें, नीचे से शुरू करें कि ऊपर से शुरू करें, कहां से शुरू करें? क्या? हाँ क्या जानती हो क्या? क्या? मैं बताता हूं कि तुरुरु 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 तुरु और कहां से करूं मैं प्यार शुरू, कहां से करूं मैं प्यार शुरू। हाँ तुरु करने ना दूंगी प्यार शुरू, हाँ तुरु करने ना दूंगी प्यार। कोई जगह न खाली, नीचे से ऊपर तक नजर डालो, कोई जगह न खाली, कहीं पे काजल कहीं पे लाली, तुरु करने लगूंगी प्यार। कोई जगह न खाली, कोई जगह न खाली, कहीं पे काजल कहीं पे लाली, कहां से कर सान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस राज्य का महामंत्री विक्रम सिंह हूं। हमारे परिवार में सिर्फ 2 सदस्य हैं। 2 सदस्य? एक मैं मंत्री विक्रम सिंह और दूसरा हमारा बेटा शेर सिंह। शेर सिंह भैया। इसलिए महाबली जी आओ अपने बेटे का इंतजार करते हैं। जी लंबा, क्योंकि कालस से आ गए हो भैया।
बाय बाय पिताजी। और पिता हमारे आप हैं, जगदीश्वर पिता हमारे आप हैं, जगदीश्वर और पढ़ने जाना है मुझे, मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। बेटा। हाँ बाबूजी। तो पिता को अपने अरमानता जगदीश्वर जगदीश ये पिता को अपने मानता जगदीश्वर जगदीश। और बोलो और बेटा चाहिए तुमको कितनी? बोलो बेटा तुम्हें कितनी फीस चाहिए? हम देने के लिए तैयार हैं। पिताजी मुझे 500 रुपया चाहिए। 500 रुपए? जी हाँ। 500 रुपए तुम्हें चाहिए? बेटा तुम हमारी इकलौते बेटे हैं, इसलिए महाबली जाओ तिजोरी से हमारे बेटे के लिए 1000 रुपए ला करके दे दो। बाबूजी कल जो है वो आज 15 अगस्त है, इसलिए 200 रुपये तो हमारे फीस के लगेंगे। हाँ। बाकी 300 रुपये खर्च के लिए। खर्च के लिए? जी हाँ। ठीक है बेटा, इसीलिए हमने 500 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए निर्धारित कर दिया। सब करेंसी नोट लेके आए हैं, लियो पूरा गिन लियो। 1000 है। बात खो, आपके आदेश का पालन करेंगे। क्यों नहीं, हमारे आदेशों का पालन हमेशा होगा। ये लो बेटा, और धूमधाम से 15 अगस्त मनाना, और मना करके शाम तक अपने बंगले वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी। लेकिन बाबूजी सिर्फ ये 5 नोटे हैं और ये वहां से गिनते हुए आया, इसकी गिनती ही नहीं खत्म हुई। यही तो मुझे भी नहीं मालूम कि कितना गिना है। कितने? 15 नोटे गिना था। अरे बेवकूफ, सिर्फ 5 नोटे हैं 200 की। तो 3 गए गिना, 5 गए 15। अच्छा ठीक है बेटा, अब जाओ चलते हैं। जाओ, आशीर्वाद दिए जाओ। ठहरो बेटा, जाने से पहले अपने पिता के कुछ वसूल सुनते जाओ। बेटा धूमधाम से 15 अगस्त मनाना, लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि समाज के सामने तुम्हारे पिताजी का सर झुक जाए। नहीं बाबूजी, ये आपका बेटा आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देगा। हमें चाहते हैं। जाओ बेटा जाओ, गुड बाय।
भैया चले गए, लम्बा दार हम हो गए तो कुछ खर्चा वर्चा चाहिए। तो तुम भी जाना चाहते हो? हाँ लम्बा दार, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त नहीं है, 15 अगस्त है। हाँ लम्बा दार। अच्छा, ये हम समझ रहे थे कि तुम यहीं पे ठिठक रहे थे, कुछ कहने वाले हो। हाँ लम्बा, क्या चाहिए तुम्हें? हम हो को खर्चा चाहिए लम्बा दार। खर्चा चाहिए? हाँ, बिना पैसा कहाँ जा पाए। तो कितना खर्चा चाहिए तुम्हें? भैया का 1000 दियो, हमका 1050 दियो। 1050। 1050 रुपए। हाँ लम्बा, क्या करेगा? अरे यार 15 अगस्त है, सब लड़कन के साथ पार्टी वाल्टी करब, हुआ खर्चा करब कस के। बहुत कहो, जाओ महाबली, तुम तिजोरी से 1050 रुपए ले लेना। 1050? हाँ ठीक है लम्बा दार। लेकिन ध्यान रहे, अगरचे हमारा बेटा कभी भी कोई गलत काम करता है तो सूचना हम तक जरूर बताना। जी लम्बा दार, अगर कोई गलत काम करेंगे भैया तो हम आकर आपसे जरूर बताएंगे। जरूर बताना, नहीं तो सजा दोनों को बराबर मिलेगी। ठीक हमारे है, रहते हुए भैया कोई गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, जा सकते हो, जाओ। ये रहा मेरा बेटा शेर सिंह, बगैर हमारे आदेश से अपने कदम इस बंगले से बाहर नहीं निकालता है। अपने बेटे का आने का इंतजार करूंगा। हेलो शामीन हजरात, गौर फरमाइएगा, इसी आसाम मुल्क का एक खुदा का नेक बंदा जिसका नाम अनवर है, आप सबके समक्ष मुखातिब हो रहा है। गौर फरमाइएगा, ऐ मुसलमानों, अपना दीन पहचानो और अपने ईमान पर चलो, अपने ईमान चुस्त और दुरुस्त रखो। सबसे बड़ा ईमान मुकम्मल है। गर्दन पे छुरी चलती थी, दरिया भी रो दिया, समंदर भी रो दिया, प्यास से गले को देख कर लहर भी रो दिया। कि मुसलमानों, नमाजों के लिए तैयार हो जाओ और कयामत आने वाली है, जरा होशियार हो जाओ। दरिया की कश्ती पर मेरा महबूब जाता है और कभी हंसता कभी रोता, मेरा दिल टूट जा
परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। ईमान बना दे। जो कलमा पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। परवरदिगार साहिब बना दे। अल्लाह मुझे दे दो वक्त की रोटी। 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 दो वक्त की रोटी। हम ये नहीं कहते मुझे सुल्तान बना दे। परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। अल्लाह मुझे दे दो वक्त की रोटी। अल्लाह मुझे दे दो वक्त की रोटी। अल्लाह मुझे दे दो वक्त की रोटी। दो वक्त की रोटी। हम ये नहीं कहते मुझे सुल्तान बना दे। इस घर में सदा होती है कुरान की तिलावत। इस घर में सदा होती है कुरान की तिलावत। इस घर में सदा होती है कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह मुझे हाफिज कुरान। परवरदिगार साहिब